गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कोरोना काल में सभी सुरक्षित हैं और अपने घरों में हैं, और उसके अलावा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। यही उम्मीद, यही आशा है मेरी कि आप मन लगा के पढ़ोगे, पढ़ भी रहे। तो हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान, BA पार्ट थर्ड, BA पार्ट थर्ड। और BA पार्ट थर्ड में अध्ययन कर रहे थे भारत और उसके पड़ोसी राज्य, भारत व उसके पड़ोसी देश, या भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, भारत उसके पड़ोसी देश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब देखो, हम अध्ययन करेंगे भारत व बांग्लादेश संबंध। बांग्लादेश संबंध पढ़ने से पहले इसकी प्रारंभिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अध्ययन करने से पहले फिर एक एक बात मैं आपको बताऊँगा, इसकी डिटेल पूरी बताऊँगा कि कैसे होगी। पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की बात चल, किसकी? भारत और बांग्लादेश के मध्य की बात। अब बांग्लादेश जो देश है, यहाँ पे है बांग्लादेश, और पाकिस्तान यहाँ पे है पड़ोसी देश, अफगानिस्तान पड़ोसी देश यहाँ पे है। बात करेंगे चीन यहाँ पे, भूटान और नेपाल यहाँ पे, और म्यांमार यहाँ। तो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे है, उससे पहले के बारे में अध्ययन कर लें। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश पाकिस्तान 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, कि 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस दौर की काल की बात चल रही है। उसमें देश को दो भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में? दो। कि जहां मुस्लिम बहुल्य ज्यादा है, इलाका ज्यादा है, वो देश क्या होगा? पाकिस्तान। तो 1947 में ये भी पाक था। क्या था? पाक। इसे पूर्वी पाक और इसे पश्चिमी पाक के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब किसका हिस्सा था ये बांग्लादेश? ये पाकिस्तान का हिस्सा था, और इधर वाला भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब दिक्कत ये आ गई, जब विश्व की जो रणनीति बदलने लग गई, विश्व का परिमाप बदलने लग गया, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन दोनों के मध्य का जो स्थल भूभाग है, इसके मध्य में पड़ता है भारत। अब सबसे ज्यादा परेशानी भारत को होती थी, फिर भी भारत इसके लिए तत्पर लगा हुआ था। दोनों का क्षेत्र अलग अलग था, बाहुल्य अलग अलग था। इसके बाद देखो कि ये पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा। अब ये पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाक पे अत्याचार करने प्रारंभ कर देता है। क्या करना प्रारंभ कर देता है? अत्याचार। कहने का मतलब चुनाव होते हैं, इन चुनाव के अंदर यहाँ पे अलग दल चुनाव जीतता है और यहाँ पे अलग दल चुनाव जीतता है। अत्याचार होते हैं तो शेख मुजीब आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। शेख मुजीब के नेतृत्व में पूर्वी पाक के अंदर आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, और अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते गए मुस्लिमों के। तो यहाँ के जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी कहाँ आने लगे? भारत में आने लगे। कि यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से बात करें कि प्रतिदिन लगभग 1 लाख बांग्लादेशी कहाँ आते
प्रत्येक इस हिसाब से कुछ ही माह में यह 1 करोड़ पहुंच गई जनसंख्या कि 1 करोड़ लोग हैं बांग्लादेशी का आगे बाहर। अब बांग्लादेशी की तो संख्या 1 करोड़ बढ़ी तो भारत की जनसंख्या बढ़ गई और भारत की जनसंख्या बढ़ी तो भारत पे दबाव हुआ और ये शरणार्थी आए तो भारतीय लोगों को वापस भी भेजना था। इस प्रकार से कि पाक ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भारत सरकार लगातार दबाव बना रही थी कि जो शरणार्थी भारत आए हैं उन शरणार्थियों को वापस कहाँ भेजना है? बांग्लादेश भेजना है। तो इस दबाव के कारण जो ये दबाव है, इस दबाव के कारण 1971 को आक्रमण कर दिया। अब भारत पे आक्रमण हुआ, धीरे धीरे पाक आक्रमण करता गया तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी जवाबी हमला करते हुए पाक पे आक्रमण कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश का निर्माण कर दिया और वो नया देश बना बांग्लादेश। किस देश का निर्माण हो गया? बांग्लादेश का निर्माण हो गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 16 दिसंबर 1971 को एक अलग से देश बन गया और भारत सरकार ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र की, या बात करें कि स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। किसने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा किसने दिया था बांग्लादेश को? भारत ने। कहने का मतलब भारत सरकार ने बांग्लादेश को स्वतंत्र दर्जा दिया। अब बांग्लादेश का जो देश है, बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। 1971 के आक्रमण के दौरान तो इस आक्रमण में पाक के 50,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए, अपनी हार मान ली और हार मानने के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। अब देखो एक नया पड़ोसी जो आ गया 1971 में, यहाँ पे वो था बांग्लादेश। अब बांग्लादेश और भारत के मध्य की जो सीमा है, के मध्य की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो कहोगे रेड क्लिफ। कि बांग्लादेश और भारत के मध्य की जो सीमा है उस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना गया, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अब रेड क्लिफ सीमा 4096 वर्ग किलोमीटर कितनी सीमा बनाता है? सर्वाधिक सीमा जो बनाता है भारत के साथ वो बांग्लादेश से बनाता है 4096। अब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ तो शेख मुजीब इसके क्या बने? मुजीब प्रथम राष्ट्रपति। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? शेख मुजीब बने थे, जिसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। तो बात चल रही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश किस प्रकार से, कहने का मतलब है कि आए दिन प्रतिदिन शरणार्थियों की संख्या है, पाक के अत्याचार के कारण पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की संख्या भारत में बढ़ने लगी या बांग्लादेश की संख्या वो बढ़ने लगी। ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई, 1 करोड़ तक आ गई। तो इस संख्या के कारण दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ रही थी, इसी संख्या के कारण भारत की सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। तो बाद में 3 दिसंबर 1971 को पाक ने भारत पे आक्रमण कर दिया और उसका जवाबी हमला करते हुए इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को, उस समय प्रधानमंत्री थी, छोड़ा और 16 दिसंबर 1971 को युद्ध की घोषणा हुई, समाप्ति की घोषणा हुई और उसमें नए देश का निर्माण हुआ बांग्लादेश का और बांग्लादेश के रूप में दर्जा मिल गया, नए राष्ट्र का भारत ने प्रदान किया और शेख मुजीब के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा लगती है वो रेड क्लिफ है, 4096 वर्ग किलोमीटर कुल सीमा बनाता है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो सीमा लगती है वो 0 इस नाम से बांग्लादेश व त्रिपुरा के मध्य सीमा 0 या 0 रेखा के नाम से, कि 0 या 0 रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ये इसका प्रारंभिक
परिचय था। अब बांग्लादेश एक नया देश बन गया है, तो नया देश बनने के बाद इसके संबंध कैसे रखे हैं भारत के साथ, इन्होंने क्या क्या किया है, या फिर मधुर संबंध की बात करें, या फिर बात करें कि मधुर संबंधों के अलावा भी ऐसी क्या घटनाएं हुई है, उनका अध्ययन करें। अब देखो कि सन 1972 में, क्योंकि 1971 में तो बांग्लादेश आजाद हुआ था, और जिस दौरान आजाद हुआ भारत ने इसको आजाद करवाया, तो 1972 में मधुर संबंध बने। क्या बने? मधुर संबंध। कहने का मतलब कि शेख, याद रखना, शेख मुजीब के कार्यकाल के दौरान भारत के मधुर संबंध थे कि शेख मुजीब जब तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे तब तक भारत के क्या रहे? मधुर संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बात करें जैसे 1972 को इंदिरा गांधी व शेख मुजीब के समझौते हुए थे, कुछ इन्होंने समझौते किए थे, जैसे आर्थिक समझौता, दूसरा पूछ ले सामाजिक समझौता, तीसरा पूछ ले राजनीतिक समझौता, चौथा पूछ ले बेहतर हुए थे, 4 नंबर पूछ ले सांस्कृतिक समझौते, या फिर व्यापारिक समझौते हुए थे। मधुर संबंध है, जाहिर सी बात है, समझौता हो रहा है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या व्यापारिक हो, सभी के मध्य समझौता हो रहा है, इसका मतलब मधुर संबंध रहे होंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद तनाव भी आए कि समस्याएं, जैसे पहली समस्या फर्क का समस्या। पहली समस्या क्या है? फर्क का समस्या। कहने का मतलब फर्क का समस्या में क्या कहोगे कि जो पश्चिमी बंगाल है, भारत का राज्य है, उसका एक स्थान है फर्क का, वहां पे गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कितनी धाराओं? 2। एक पद्मा है, एक हुगली है। पद्मा है वो बांग्लादेश चली जाती है, हुगली है वो बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, कोलकाता से होती हुई। तो इसको लेके कि इसके जल को लेके विवाद बना कि भारत इसका जल ज्यादा उपयोग में लेता है, बांग्लादेश को कम। फिर इस समस्या को दूर करने के लिए समझौते का भी निर्माण हुआ, फर्क का समझौता। फर्क का समझौता कौन सा समझौता हुआ? फर्क का 2 प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ? 2। फर्क का समझौता पूछ ले आपसे कितने प्रकार से हुआ था? 2 प्रकार से हुआ था। पहला अल्पकालीन समझौता, अल्पकालीन फर्क का समझौता। ये किया गया था 5 वर्ष के लिए, अल्पकालीन वाला कि 5 वर्ष तक ये करेगा कि जब पानी की कमी आती है, उस कमी के दौरान भारत है वो बांग्लादेश को 3400 क्यूब जल वितरण करेगा, और उसके बाद जैसे ही ये समस्या कंप्लीट हो जाती है तो 4000 क्यूब पानी है वो बाद प्रयोग में लेगा। इसके बाद बात चल रही थी दीर्घकालीन समझौता, दीर्घकालीन फर्क का समझौता। इसकी बात चल रही थी दीर्घकालीन फर्क का समझौता। तो इसमें भी क्या है कि 5 वर्ष के बाद इस समस्या का स्थायी निवारण हो जाएगा, क्योंकि भारत है वो 4000 क्यूब पानी का इस्तेमाल करेगा।
कितने क्यूब पानी का? 400 क्यूब पानी का अकेला भारत इस्तेमाल करेगा। दूसरा जो विवाद था वो था सीमा विवाद। कैसा विवाद? सीमा विवाद। कैसा विवाद कहा जाता है? सीमा विवाद। सीमा विवाद को लेके भी, चाहे वो जलीय सीमा थी, मुख्य किस सीमा को? जलीय सीमा को लेके विवाद हुआ था। न्यू मोरे द्वीप विवाद, न्यू मोरे द्वीप विवाद, ये भी विवाद बना हुआ है। इसके बाद 4 नंबर हम पढ़े विवाद की दृष्टि से कि सीमा विवाद जलीय सीमा है, इसमें मुख्य न्यूमोरे विवाद है, न्यूमोरे द्वीप को लेके विवाद बना हुआ है, फरका को लेके बना हुआ है। इसके बाद बात करें कि आर्थिक विवाद बना हुआ है दोनों देशों के मध्य। आर्थिक दृष्टि से कहने का मतलब है कि बांग्लादेश पिछड़ा हुआ देश है, उसको लेके विवाद बना हुआ है। 5 नंबर आपसे पूछ ले विवाद, तो 5 नंबर कहोगे सामाजिक विवाद। सामाजिक विवाद बना हुआ है। और 6 नंबर शरणार्थियों की समस्या। कौन सी समस्या? शरणार्थियों की समस्या कि जो शरणार्थी भारत आए थे वो वापस जाने के लिए मना कर रहे हैं, वापस जाने के लिए इनकार कर रहे हैं कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं। जैसे कि 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। आज़ाद करवाने के बाद जो मधुर संबंध हैं वो चले थे। शेख मुजीब के कार्यकाल को हम कह सकते हैं कि द बेस्ट मधुर संबंध रहे हैं भारत के साथ। इंदिरा गांधी और शेख मुजीब के मध्य में जो समझौते हुए थे, जैसे आर्थिक को लेकर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यापारिक समझौते हुए थे, उस दौरान बात करेंगे। उसके बाद समस्याएं भी अनेक आई बात के सामने, जैसे फरका को लेकर। फिर फरका समझौता हुआ, 2 प्रकार से हुआ, अल्पकालीन फरका समझौता और दीर्घकालीन। अल्पकालीन 5 वर्ष के लिए हुआ था, दीर्घकालीन मतलब इस समस्या को समाप्त कर देना। लेकिन इसको लेकर भी बाद में विवाद हो गया कि दीर्घकालीन फरका जो समझौता है ये भी विवाद बना था बाद में। कहने का मतलब बांग्लादेश से इस बात को स्वीकार करने के लिए मना कर देता है कि दीर्घकालीन जो समस्या है उसको दूर करने के लिए मना कर देता है। फिर आर्थिक विवाद बना था, सीमा विवाद, जलीय विवाद, सीमा को लेकर विवाद हुआ, न्यू मोरे द्वीप को लेकर विवाद हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य। सामाजिक विवाद बना दोनों देशों के मध्य। शरणार्थियों की समस्या का तो आज तक ही विवाद बना हुआ, अभी तक दूर नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं वो भी मधुर भी रहे हैं और कटाक्ष भरे भी रहे हैं। किसी मौके पे दोनों देशों के मध्य मधुरता कायम हुई है, किसी मौके पे दोनों देशों के मध्य क्या हुई है? कहने का मतलब मतभेद भी हुए। तो मधुरता हमने देखी कि सामाजिक है, आर्थिक दृष्टि से मधुरता बनी हुई है, वो हमने देखी। अब हम इसके बाद हमने क्या देखा भाई? इसके बाद हमने देखा दोनों देशों के मध्य विवाद। तो ये थी अपनी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद को लेकर। उसके बाद अनेक प्रकार से इस समस्याओं को दूर भी किया गया, दूर करने की कोशिश भी की गई और समझौते भी बाद में हुए। और बाद में कौन सा देश है वो कहा गया, कौन से देश का शासक कब बांग्लादेश गया और बांग्लादेश का शासक कब भारत आया, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं।